नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य, मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 550 नए मामले। 24 घंटों में हुई 18 लोगों की मौत। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 8,272। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बोला तीखा हमला। बोले आखिर किस बात का जश्न मना रही है बीजेपी। जनता को राम भरोसे छोड़कर उपचुनाव में कूदी बीजेपी। तूल पकड़ता जा रहा सोनाली फोगाट का चप्पल कांड मामला। बिनैन खाप के समर्थन में आई सर्वखाप पंचायत। सर्वखाप के प्रवक्ता बोले सोनाली के खिलाफ सरकार को लेना चाहिए एक्शन। और इंद्री में हुआ 50 लोगों का कोरोना टेस्ट। जल्द आएगी रिपोर्ट। घरों में क्वारंटाइन फल और सब्जी विक्रेताओं के हुए कोरोना टेस्ट। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर करनाल से है। करनाल से कोरोना को लेकर बड़ी खबर। 19 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कहां पर ये मामले सामने आए हैं ये आपको बता देते हैं। तो प्रेमनगर में 3, सदर बाजार में 3, सेक्टर 6 में 3 मामले सामने आए हैं। बसताड़ा में 1, विकास नगर में 1, सेक्टर 13 में 1, पथेड़ा में 1 और जौनपुर साधान में भी 1 मामला सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि बदरपुर में 1, नीलोखेड़ी में 2, सेक्टर 4 में 1 मरीज मिले हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। करनाल से बड़ी खबर आपके सामने। 19 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो लगातार संक्रमितों का जो आंकड़ा है प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही मौत के आंकड़ों में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3.5 लाख के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,54,065 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 11,903 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,86,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले तकरीबन 24 घंटों में 10,974 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 2,003 लोगों की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि देश में एक दिन में 2,000 मौतों का इतना बड़ा आंकड़ा इसलिए आया है क्योंकि कल महाराष्ट्र में राज्य के मौत के जो आंकड़े हैं तकरीबन 1400 मौतें और जोड़ दी गई हैं। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो कोरोना का कहर थमने का यहाँ पर भी नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना से 18 और लोगों की मौत हो गई है। अब कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है 118 पर पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल जो मामले नए सामने आए 550, जिसके साथ ही अब संक्रमितों का आंकड़ा 8,272 हो चुका है। इंद्री के सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस जांच की टीम द्वारा इंद्री हलके के 50 लोगों के टेस्ट किए गए। इन सबकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर दीपक गुप्ता का कहना है कि आज लगभग 50 लोगों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। इन सब की रिपोर्ट जल्द आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी सैकड़ों लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें वो लोग जिनको घरों में क्वारंटाइन किया है, इसके अलावा दूध और सब्जी विक्रेता, सरकारी कर्मचारी, क्रोनिक बीमारियों के मरीज, फ्लू के लक्षणों वाले, टीबी के मरीज और गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी जांच की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि आज कोरोना की जांच डॉक्टर पंकज कंबोज और सविता एलटी ने की। आज दोबारा इंद्री में CSC इंद्री के अंदर कोरोना पेशेंट्स के संदर्भ के अंदर यहाँ पे सैंपलिंग का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें एम्बुलेंस को द्वारा से बुलाया गया है। इसमें डॉक्टर पंकज हमारे डेंटल सर्जन और साथ में सविता LT इनकी ड्यूटी लगी है। हम आज लगभग 50 और 60 के बीच पेशेंट्स के सैंपल लेंगे संभावित लोगों के, और हमने अपने पूरे समुदाय को, पूरे वर्ग को इसमें कवरेज दी है। सोनाली फोगाट के चप्पल कांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते खाप पंचायतें अब एकजुट होती जा रही हैं। सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के प्रकरण में जो पंचायत ने फैसला लिया है, हम उस पंचायत के फैसला का तहे दिल से साथ देते हैं
और वैसे तो मैं मानकर चलता हूँ कि मैटर खापों तक का नहीं आना चाहिए था, प्रशासन को अपने सत्र पर ही फैसला ले लेना चाहिए था। लेकिन एपिसोड के मुताबिक जो दोष है वो सारा का सारा सत्ता की भागीदार सोनाली फोगाट का लगता है। कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में कोरोना से बचाव के लिए आज 7 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सैनी के साथ साथ पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने भी शिरकत की। सांसद नायब सैनी ने कहा कि वैश्विक महामारी से हम सबको एकजुट होकर नियमों का पालन करके बचना पड़ेगा। प्रशासन के आदेशों का पालन करते रहे तो बीमारी से बचा जा सकता है। कोरोना जिस प्रकार से इतनी तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है, ये बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है। वहीं उन्होंने मक्का में सूरजमुखी की फसल खरीद के बारे में कहा कि सरकारी पोर्टल पर अगर इस फसल का पंजीकरण होगा तो पंजीकरण होने वाले किसान की फसल MSP पर एक एक दाना खरीदी जाएगी। इस महायज्ञ का यहाँ किया है जिससे कि इस जो दुनिया पे संकट आया, इस संकट को ये जल्दी समाप्त हो, पिता परमात्मा से प्रार्थना की है। क्योंकि हमारी संस्कृति है ये, तो इस संस्कृति के अंदर ये दुनिया कहीं न कहीं ये इस संकट के अंदर उभर कर के सामने उन्होंने विश्व, क्योंकि जो संकट है विश्व के संकट में कमी है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खात्मा हो। सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार आज जनता की जान बचाने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। दीपेंद्र ने सवाल उठाया कि महामारी के दौर में जनता को राम भरोसे छोड़कर आखिर बीजेपी प्रदेश भर में राजनीतिक रैलियां करके किस बात का जश्न मना रही है। क्या कोरोना से लड़ाई खत्म हो चुकी है या कोरोना के मामलों में तेजी आने का जश्न मनाया जा रहा है, या कोरोना काल में लोगों की जाने और नौकरियां जाने का जश्न मनाया जा रहा है, या प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी का जश्न मनाया जा रहा है, या फिर पूरे देश में सीएम खट्टर के सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने की खुशी मनाई जा रही है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बीजेपी सरकार की विफलताएं उजागर की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना के मामले सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 8 दिन में मामले डबल हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो सरकार है इसकी चिंता किए बिना राजनीतिक प्रचार में जुटी है। बीजेपी को लोगों के स्वास्थ्य और जान से कोई लेना देना नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव की चिंता है, इसलिए उसके सांसद और मंत्री कभी बड़ौदा तो कभी गोहाना में राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं, जबकि MHA की गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि अभी भीड़ जुटाने वाले धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के निर्देश के अनुसार कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जींद में 40 टोर्नेडो मशीन, एरोब्लास्ट स्प्रे और सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई आई है, जिससे आज जींद शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए लोगों ने रणदीप सुरजेवाला का शुक्रिया अदा किया। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम लगातार सख्त है और दुकानदारों से सड़कों पर अतिक्रमण न करने की लगातार अपील भी कर रहा है। इसको लेकर निगम अधिकारी सुरेंद्र गोयल का कहना है कि दुकानदारों से अपील की गई है कि कोई भी दुकानदार रोड पर अतिक्रमण ना करे, क्योंकि इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रोहतक नगर निगम के आयुक्त प्रदीप गोदारा द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। कोई दुकानदार अतिक्रमण रोड पर ना करे। उससे क्या है, कोरोना वायरस का आप सभी को पता है संक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण करने से क्या होता है, रोड कंजेस्टेड हो जाती है, पब्लिक को आने जाने में दुविधा होती है और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है। हमेशा घर से बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग करें और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगवाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे डीसी साहब जो कि कोरोना वायरस के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा व आयुक्त नगर निगम रोहतक श्री प्रदीप गोदारा जी द्वारा बनाए गए कोविड-19 कोरोना संक्रमण से बचने के बनाए गए नियमों का पालन करें। अतिक्रमण करने वाले सभी दुकानदारों की वीडियोग्राफी की जाएगी। अगर वह नहीं मानते तो उनके चालान किए जाएंगे, FIR भी दर्ज कराई जाएगी, जिसके तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान भी है।
अंडर ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी वैशाली सिंह के मुताबिक कोविड-19 से संबंधित तमाम सूचना के साथ प्रशासन ने लोगों की सहायता के लिए अब सिर्फ 2 हेल्पलाइन नंबर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इन दोनों नंबरों को एनआईसी कार्यालय के वीसी कक्ष में बनाए गए कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। मुख्य बात यह है कि हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधा होगी। अधिकारी वैशाली सिंह ने यह भी कहा कि इन दोनों हेल्पलाइन नंबरों पर कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य विभाग, कच्चे राशन संबंधित जानकारियां, कोरोना टेस्ट समेत अन्य सूचनाएं 24 घंटे 7 दिन में सहजता से उपलब्ध होंगी। प्रशासन की ओर से अब जितने भी जिला प्रशासन में हेल्पलाइन नंबर्स थे कोविड से रिलेटेड, वो सारे के सारे मर्ज कर अब ये 2 नंबर बनाए गए हैं। पहला नंबर है 1744-1950 और दूसरा नंबर है 9770513514। तो अगर कुरुक्षेत्र में अगर आपको कोई भी जानकारी जाननी है कोविड से रिलेटेड, चाहे वो आपकी लैब टेस्टिंग के बारे में हो या कोई मेडिकल फैसिलिटी के बारे में हो, या आपको कोई सूचना और लेनी हो या देनी हो, या यहाँ तक कि आपको कोई काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो, तो आप इन 2 नंबर्स पे आज से कॉल कर सकते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।